हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसका रोज एक प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दूंगा। दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, हर पार्ट में यहाँ पे 30 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जियास्मो की। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर में कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्वांटा सोम। ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला बात करते हैं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? बीमारियों से बचाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 चैम्बर। यानी कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य अंग कौन सा करता है? तो कौन सा करता है? किडनी। आपको पता है कि ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करता है। चलिए, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, यानी 40 वर्ष पूरा हो गया है किसको? चर्चित अप्सरा को। अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। चलिए आगे बात करते हैं। डायनमो क्या है? तो दोस्तों, डायनमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। समझ गए दोस्तों, यानी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन ही डायनमो को कहलाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। प्लिच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? रेडियम पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। गिरगिट की त्वचा रंग बदलने का कारण है? क्या होता है? उसकी त्वचा में क्या होता है? मेलेनोफर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण। यानी क्या होता है? मेलेनोफर नामक एक कोशिका होती है जिसकी वजह से वो रंग को बदल सकता है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ये सेल्यूलोज होता है। चलिए, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलयों क्यों नहीं होते? यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं जो समुद्र के किनारे वृक्ष उगते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी वृद्धावस्था किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन का। तो डोलोमाइट CaCO3, डोलोमाइट किसे क्या बोलते हैं? CaCO3 बोलते हैं। ये किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है। चलिए आगे बात करते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में दोस्तों सिट्रिक अम्ल यानी विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा हो जाता है? तो किसके द्वारा होता है? ये जीवाणुओं के द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, कौन से जीवाणुओं के द्वारा? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम, ठीक है, में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी डेविएट यानी जो मुड़ जाता है, ठीक है, होने वाला कौन सा रंग होता है? तो बैगनी होता है। जैसे ये कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे अगर हम एक प्रिज्म रखते हैं तो ये मुड़ जाता है। तो ये मुड़ना सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? बैगनी का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? प्रशीतक क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है? फ्रीऑन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस, जो मैंने पहले आपको बताया था। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किस अंग के कार्य न करने पर? किडनी के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो क्या होता है? सेरिब्रम होता है, जो आगे का हिस्सा होता है ना मस्तिष्क का। यानी जैसे ये हमारा मस्तिष्क है तो इसके आगे का जो हिस्सा होता है यही होता है सेरिब्रम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो किसके का है? रेखीय संवेग के संरक्षण का, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का।
चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो कौन था? हरगोविंद खुराना। इन्हें डॉक्टर हरगोविंद खुराना बोलते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स का जनक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो प्रश्न क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? वहाँ सभी गैसें क्या हो जाती हैं? वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसके वजह से वो सारे क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा समझने में हार्ड लग रहा होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, वो काफ़ी कम है, जिसके वजह से जो वहाँ पे वायुमंडल बनती है वो ऑटोमेटिक उड़ जाती है, वहाँ से पलायन कर जाती है, यानी उड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर अलगी में क्या होता है का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? यानी अंतरिक्ष में ऐसा कौन सा अलगी है जो कोई हम एरोनॉटिक्स ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पे खाते हैं? कौन होता है यहाँ पे? क्लोरेला। कौन होता है? क्लोरेला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बात करते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो किसका है? आइसोप्रीन का। आगे की बात करते हैं। तो द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। आगे बात करें, प्रत्यावर्ती धारा की किस माप यंत्र से की जाती है? तो किस माप यंत्र से की जाती है? तपतार यानी अमीटर से की जाती है। आगे देखते हैं, प्रकाश तरंगों में किस गुण से उसके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो किस गुण से दोस्तों? घ्रुवण यानी पोलराइजेशन से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम दोस्तों। आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि प्रश्न, एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग में क्या होता है? गुरुत्व का केंद्र कहाँ होता है? तो गुरुत्व का केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर, यानी ये जो वलय वृत्त होती है इसके केंद्र पे यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए मानव रक्त का पीएच कितना होता है? आपको पता ही होगा, 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा क्या है? कार्बन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें प्रश्न में, प्लैनेटरी मोशन यानी ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? केपलर ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केपलर लिखा है, ये केपलर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे के लिख दीजिए। ठीक है, केपलर। ठीक है दोस्तों, ये केपलर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न संख्या, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने की थी। और यहाँ पे कहीं कहीं गोल्डस्टीन लिखा रहता है दोस्तों, तो वो भी सही माना जाता है। चलिए, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो कौन सा? पानी, जो कि आपको द्रव, ठोस और गैस तीनों में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये 1500 प्लस की प्रश्नों की संख्या चलेगी हमारी, जिसमें मैं एक प्रैक्टिस पेपर आपको कराऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।